महाराज जी, एक ग्रस्त व्यक्ति को अपनी कमाई का कितना हिस्सा दान या पुण्य में लगाना चाहिए? 10%। 100 रुपया में 90 रुपया से अपने परिवार का पोषण करे और 10 रुपया से संत है, गौ सेवा है, अनाथ सेवा है, असहाय सेवा है, जहाँ कहीं ऐसा पशु पक्षी या जहाँ भी बने तो 10 रुपया खर्चा कर देना चाहिए। धर्म से कमाए हुए, पाप कर्म की कमाई का नहीं, धर्म से कमाए हुए धन का दशांश जो है वो धर्मार्थ खर्चा कर देना चाहिए, तो उसका पुण्य भी बनेगा, परलोक भी बनेगा, भगवत कृपा होगी, भजन बनने लगेगा उसका। जी। वासुदेव खराड़े जी, पुणे से। श्री रंश प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मन कोई इच्छा या आसक्ति करता है तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है, पर आत्मा तो इच्छा से विहीन है। आत्मा किसी चीज से आसक्त नहीं होती। अगर आत्मा ने किसी चीज की इच्छा या आसक्ति नहीं की तो आत्मा का पुनर्जन्म क्यों महाराज जी? आत्मा को ही तो भ्रम हो गया, भ्रम तो आत्मा को ही है। आप हैं आत्मा, आप ही तो हैं आत्मा, लेकिन आपने अपने को शरीर मान रखा है कि नहीं? इसी भ्रम का तो दंड मिल रहा है, पुनर्जन्म, बार बार जन्म मरण हो रहा है। मन की इच्छा को आपने अपनी इच्छा मान ली, नहीं, मन की इच्छा को मन की इच्छा में छोड़ो, आप दृष्टा बनो, विमुक्त हो जाओगे। मन की इच्छा को आप ये देखना है, मैंने देखा कहते हो कि नेत्रेंद्रिय ने देखा, आप क्या बोलोगे? आज मैंने देखा तो भोगो, फिर मैंने देखा तो उसका शुभ देखा या अशुभ देखा उसको भोगो। मैंने सुना, शुभ सुना या अशुभ सुना उसको भोगो। मैंने खाया, अच्छा खाया या बुरा खाया उसको भोगो। मैंने भोगा तो अच्छा भोगा या बुरा भोगा उसको भोगो। भ्रम तो प्रभु मन आत्मा नहीं है ना, पर नहीं, मन नहीं, मन नहीं ना, मन की इच्छा है प्रभु, आत्मा की तो आत्मा ने मन में अपना तदात्म कर लिया है, मन को अपना मान लिया है, मन की इच्छा को अपनी इच्छा मान लिया है। जो मन सलाह देता है वही बुद्धि निश्चय कर देती है, वही आत्मा मान लेता है। जीव एक रथी है, समझ रहे हो? शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि इसका ड्राइवर सारथी है। अब रथी ऐसे बैठा है, अब सारथी मन की लगाम को ढीली कर दिया, बुद्धि रूपी सारथी ने। अब इंद्रिय रूपी घोड़े मत वाले होकर विषयों की तरफ भाग रहे हैं और रथी कुछ कर ही नहीं रहा। अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए और सारथी को डांट लगा दे तो सब बात बन जाए। अब सारथी रथी के अनुसार नहीं चल रहा, मन के अनुसार चल रहा है, इसीलिए हमारी दुर्गति हो गई। तो विषयों का चिंतन करने वाला मन और इंद्रियां बंधन युक्त आत्मा, जबकि वो निर्विकार है, और भगवत चिंतन करने वाला मन और इंद्रियां मोक्ष को प्राप्त आत्मा। जब सैनिक हारते हैं तो हार किसकी होती है? राजा। राजा की होती है ना। हाँ, और सैनिक जीतते हैं तो विजय किसकी होती है? राजा की। राजा की होती है। तो ये सैनिक अगर गंदे आचरण करें तो बंधन में कौन आया? वही सुअर बना, वही कुत्ता बना, वही नीच योनियों में, वही प्रेत योनियों में, अधम योनियों को प्राप्त हुआ निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। तो इनको ठीक करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है कि हम इनको ठीक कर लें, इनमें हमारी आसक्ति हो गई है। आज मेरा मन कहता है ये खाना है, ये खाना है, लेकिन आज मैंने ये खाया, कहता मन है और खाया मैंने, तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने किया, मैंने खाया, करता और भोगता भाव, तुम मरो फिर भोगो। ये दुर्गति हो रही है अज्ञान के कारण। यद्यप निर्लेप निर्विकार अचाह आप्त काम आत्मा है, लेकिन वो मन में तदात्म कर लिया, मन इंद्रियों में, इंद्रियां भोगों में, दुर्गति हो गई। इसीलिए तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग के द्वारा हम ज्ञान अर्जन करते हैं और गलत आचरणों से अपने मन इंद्रियों को बचाते हैं और भगवान के चिंतन में लगाते हैं, हम मुक्त होते चले जाते हैं। जिन जिन विषयों का त्याग होता गया उससे मुक्त हो गए, सर्व विषय त्यागी मोक्ष को प्राप्त हो गया। क्योंकि आत्मा मोक्ष स्वरूप ही है, उसे कभी बंधन प्राप्त हुआ ही नहीं, पर उसने भ्रम से अपने को बंधन में मान लिया। अब ये भ्रम जब तक, जैसे शरीर तुम नहीं हो, शरीर एक ढांचा है पांच भौतिक, लेकिन पूरा तदात्म है कि नहीं? मैं शरीर हूं। अब इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म बनेंगे वो आत्मा को बंधन में डाल देंगे। यही आत्मा नाली का कीड़ा बन जाता है जाकर, यही देवता बन जाता है, यही भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे भोगना पड़ा, और अगर इसके कर्ता और भोक्ता भाव खत्म हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए साधना की जाती है। समझ में आया आपको बात?
शेखर जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान श्री जी ने हमें जितनी संपत्ति, यश, मान, सम्मान दिया है, हमें उसमें सबर, संतुष्टि क्यों नहीं हो पा रही और ज्यादा इससे कभी नहीं संपत्ति होगी। एकत्रित करने की? इससे कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम माया है। माया जो कभी तृप्त ना हो, चाहे जितना भोग लो। जैसे एक पुरुष पूरे विश्व की समस्त स्त्रियों से समस्त जौ धान्य और समस्त बैंक बैलेंस का स्वामी हो जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं होगी। संतुष्टि कब आएगी जीवन में? भगवान के चरणों में जब हमारा चित्त, तो देखो केवट कह रहा है, जब भगवान के चरण पखाड़ रहा है तो कह रहा है, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि भल सब बहुत काल से न जाने क्या क्या कर्म किए, आज विधान बन गया कि आपके चरण मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक भगवान के चरण न मिलेंगे तब तक शांति नहीं। देखो हम कई बार कहते हैं कि अगर एक अप्सरा उतर आवे स्वर्ग की तो ऋषि मुनियों के मन चंचल हो जाते हैं। जिन्होंने अपने मन को अधीन कर लिया है उनके मन चंचल हो जाते हैं। उनका स्वामी है देवराज इंद्र, स्वामी है समस्त अप्सराओं का, लेकिन उसका मन अप्सराओं से भी अतृप्त रहा और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से गलत आचरण किया जाके। इससे क्या समझ में आता है कि कभी भूख की पूर्ति भोगों की हो ही नहीं सकती, चाहे जहां चाहे जो हो। अगर तृप्ति हुई है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हुई। भगवान नाम जप करते करते जब तो हृदय से आ जाता है, अब कछु नाथ न चाहे, नहीं नहीं, ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। देखो आप लोग तो गृहस्थ में हैं, हर भोग भोगे हुए हैं। क्या आपका मन उन भोगों के लिए लालायित नहीं है? क्या मन ऐसा कहता है कि बस अब तृप्त हो गया? नहीं, फिर वही नई चाह, फिर वही नए ढंग से भोगने की चाह, फिर नए शरीर को भोगने की चाह, नए भोगों को भोगने, ये है। और ये आज से थोड़ी चल रही, जब से सृष्टि हुई तब से हमारी चल रही, तो आज तक पूर्ति नहीं हुई, इस जन्म में भी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए सावधान हो जाओ, गलत आचरणों को छोड़ो, धर्म पूर्वक विषय भोगो और नाम जप करो। धर्म पूर्वक चलोगे तो विषयों से वैराग्य हो जाएगा, और अधर्मिक विषय भोगोगे तो उसमें राग हो जाएगा और दुर्गति हो जाएगी। जैसे आप एक नियम ले लो कि हम अपने धर्म की कमाई से ही उदर पोषण करेंगे, अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग रखेंगे, कभी कोई पाप नहीं करेंगे, तो आपका मन भगवान की तरफ चलने लगेगा, भोगों से हटने लगेगा। और जब आप इधर उधर दृष्टि डाल के गलत आचरण, तो मन आपको फंसा देगा। अधर्माचरण, पापाचरण ये मन को फंसाने के लिए है। मन फंसा जहां भोगों में तो दुर्गति हमारी पक्की, और मन भगवान में फंसा सदगति हमारी पक्की। मनुष्य जन्म मिला है मन को भगवान में फंसाने के लिए। भोगों में तो बहुत योनियां हो गई, बहुत जन्म हो गए, तो तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। चाहे जितना हो, तृप्ति तो तभी हो सकती जब भगवान के चरण मिले। भगवान का नाम जप करो तो जैसे केवट नहीं, अति आनंद उमगी अनुरागा, आनंद ही नहीं अति आनंद, आंसू बह रहे, बस कर तृप्त हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हो गया। ये भगवान से मिलने पर होगा, नहीं संसार के मिलने से नहीं हो सकता। नहीं किसी से भी पूछ लो, कभी तृप्ति नहीं है, कभी तृप्ति नहीं, कि बस ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी मांग 1 लाख रुपया है तो उनकी 1 अरब रुपए की मांग है, उनकी 1 खरब रुपए की मांग है, वो बड़े भिखारी हैं। तो ये चाह कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती, ये भगवान से जुड़कर ही पूर्ण हो सकती है। समझ पा रहे आप? दीपक कुमार जी दिल्ली से। श्री हरिवंश गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, भक्तमाल ग्रंथ में अनेकों ऐसे प्रसंग हैं जिसमें भक्त संत समागम एवं संतों की सेवा में बहुत ज्यादा भाव रखते थे एवं अपना सब कुछ उनकी सेवा में अर्पण कर देते थे। जैसे पीपा जी एवं उनकी धर्मपत्नी सीता जी, महाराष्ट्र के राजा महिपति वराज जी की बेटी का प्रसंग आदि। क्या आज के युग में भी ऐसी निष्ठा रखने वाले भक्त हैं महाराज जी? बहुत कम है। जैसा देखा गया, एक दिन पीपा जी और सीता सहचरी जी चीदर चिदरानी जी के दर्शन करने के लिए गए। गृहस्थ भक्त थे। चीदर चिदरानी जी तो द्वारिका में भगवत साक्षात्कार के बाद वहां द्वारिका में महिमा सुनी। कुछ चीदर चिदरानी जी नाम के एक भक्त हैं, तो वहां गए
अब वो ऐसे महान भक्त थे कि सब कुछ उनका संत सेवा में जा चुका था, मतलब यहां तक कि खाने के लिए भोजन भी नहीं था। वो भगवत आश्रित निरंतर नाम जप, और एक वस्त्र चीदर जी के शरीर में फटा पुराना धोते और एक नया वस्त्र चिदरानी जी के शरीर में था। चीदर जी ने देखा पीपा जी और सीता सहचरी आई, बहुत ही एकदम विकल हो गए कि इतने बड़े महान संत हमारे पास आए, मिले, खूब आनंद से बैठे। चीदर जी घर गए अंदर और चिदरानी जी से कहा आज संत विमुख जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, बाजार में कोई उधार देता नहीं, कुछ नहीं है जिसको हम बेच सके, क्या करें। तो चिदरानी जी ने कहा आप शोक मत करो, ये हमारा नया वस्त्र है, कुछ बिकी जाएगा टका 2 टका का, तो इससे चावल और दाल खरीद लाना, जो भी मिले भोग तो लगा देंगे। वो प्रसन्न हो गए। एक ही वस्त्र था तो बाजार में बेच दिया, जो भी उससे दाल चावल जो भी मिला उन्होंने बनाया, और बना के कोई सेर 2 सेर 2.5 सेर थोड़ी मिलेगा उस कपड़े, एक कपड़े का, तो वो लेकर के पीपा जी सीता सहचरी को बाहर चिदरानी जी ने कि आप पाओ, तो उनका भक्तानी को भी बुलाओ, सीता सहचरी जी ने कहा, तो उनका नहीं, रहने दीजिए भक्तानी को आप, तो वो मैं लिवा के लाती हूँ। अंदर गई तो आंखों में आंसू और मुख में भगवान नाम, और रसोई में बैठे वो भगवान का चिंतन करे कि भगवान आप बड़े कृपालु हो। ऐसी स्थिति में भगवान की कृपा वो देख रहे। सीता सहचरी जी गई और उनका भक्त रानी, तो आप तो निर्वस्त्र हैं। तो उन्होंने आंख उठाई और कहा हमने सुना था कि आपने द्वारिकाधीश का दर्शन किया है, तो हमारी आकांक्षा थी कि जब आप मिलोगी तो भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करोगी। क्या इस नाशवान शरीर के विषय में प्रश्न किया, नंगा ही पैदा होगा, अगर नंगा ही मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है। समझ गई घर की स्थिति देख करके कि ये वस्त्र बेच करके पीपा जी के पास गए और बोले कि हमें लग रहा था कि हम महान भक्त हैं, राजपाट छोड़ करके टाट पट्टी लगाकर भगवान का भजन करते हैं, लेकिन आज हमारा वो भी अभिमान दूर हो गया, क्योंकि हमसे महान भक्त निकले जिन्होंने हमारे स्वागत के लिए अपने तन का वस्त्र बेच दिया। ऐसे भक्तों के जो उदाहरण आते हैं, अब मतलब ऐसे से उदाहरण आते हैं जो दिमाग में काम ही नहीं करेंगे, दिमाग में ही काम नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक अब सीता सहचरी जी महान भक्ता, एक वो जब जाती थी तो एक सामान लेने, तो एक दुकानदार गलत दृष्टि से, रानी थी पहले, रानी थी तो कोई साधारण थोड़ी, अनुपम रूप, और फिर अब भजन में लगी थी तो और रूप प्रकाशित, तो गलत दृष्टि करता। वो अपनी दृष्टि से देख कर सब जीव हैं, अलग अलग चिंतन। एक दिन पीपा जी कहीं गए हुए थे और संत मंडली आ गई और कुछ था नहीं पवाने के लिए। सीता सहचरी जी ने सोचा आप क्या करें, तो उनको याद आया कि वो जो बनिया था वो गलत दृष्टि से देखता था। गई उसके पास और कहा आप हमारी तरफ आकर्षण की दृष्टि से देखते थे, आपका गलत विचार हमें लगा। तो पहले तो घबराया, तो कहा नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर हमारे पास संत आए हैं और आप संतों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे तो आपकी जो इच्छा होगी वो मैं राजी हो जाऊंगी। अब तो वो घी चीनी सब सामान दे दिया, गए पकवान बनाया और अच्छे से संतों को पवाया। जब संत पा चुके तो उस समय पीपा जी आ गए। पीपा जी ने सीता सहचरी से पूछा हमारे पास तो कुछ था नहीं, संतों को क्या पवाया, तो उनका अपने को बेचकर। पीपा जी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा धन्य है जो तुम्हारी जैसी हमको मित्र मिली, पत्नी मिली, अब बैठो हमारे कांधे पे, मैं तुम्हें ले चलूंगा उसके पास। और उसकी दुकान के पास गए, उतर गए और कहा जाओ। जे ही वो गई तो चरणों में लौट गया और कान पकड़ा और कहा गलती पड़ी, कभी हम ऐसी गलती दृष्टि से आपकी तरफ ने, आप जैसे मतलब उसको ज्ञान हो गया, क्योंकि उसका अन्न संतों के पेट में गया ना, तो उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। वो चरणों में गिरा और कहा माता आप कभी ऐसी हो। ऐसे ऐसे चरित्र आते हैं भक्तों की, मतलब होश उड़ जाए। वो भक्तों को जितना प्यार किया संतों ने उतना भगवान को भी नहीं किया। एक बार एक भक्त के घर में ठाकुर जी विराजमान थे, धीरे धीरे वो सब संत सेवा में लगता गया और संत जन आते गए जहां श्रद्धा देखते। तो कल के लिए कुछ नहीं था, तो भक्त ने ठाकुर जी से कहा, अष्ट धातु के थे, कहा कल अगर संत आ गए और व्यवस्था नहीं हुई तो हम आपको बाजार में बेच आएंगे, ध्यान रखना।
संत भूखे नहीं जाएंगे, या तो आप व्यवस्था करो, लेकिन कल हम आपको बाजार में बेच आएंगे। ठाकुर जी से कहा, मतलब ठाकुर जी से भी बढ़कर संतों को प्यार, मोते अधिक संत कर लेखा। कलयुग है, मुझे लगता है होंगे, भगवान की सृष्टि है, पर ऐसे मतलब ऐसे बिरला ही कोई होगा, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो भक्तमाल में, जो रसिक अनन्यमाल में भक्तों के चरित्र में आता है, ऐसा कोई बिरला ही होगा जो संतों से ऐसा प्यार करे। नहीं तो, और जो संतों से प्यार कर ले गया वो भगवान को अधीन कर लेगा, वो भगवान को अधीन, क्योंकि भगवान के ही भाव से तो संतों से प्यार किया जाता है। तो संत भगवान की कृपा से मिलते हैं, अगर उनकी सेवा बन जाए तो भगवान की सेवा साक्षात बन गई। कहा जाता है कि भगवान को अगर पाते देखना है तो संतों को पवाओ, भगवान संतों के मुख से पाते हैं, भगवान संतों के मुख से पाते हैं। तो संतों की सेवा के जो भक्तमाल में उदाहरण है, होगी, क्योंकि भगवान की सृष्टि है, होंगे ऐसे, पर बहुत बिरले होंगे, कोई ऐसे बकाया ऐसे नहीं होंगे। ऐसा दे देना कुछ वो बात अलग है, लेकिन प्राण न्यौछावर कर देना, सर्वस्व न्यौछावर कर देना, ये बहुत कठिन बात है। राम शरण जी। जय जय सीतार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माता पिता की भगवत भाव से सेवा करते हुए, गुरु कृपा से आजीवन अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भजन करने वाले साधक भी क्या विरक्त माना जाता है या ग्रस्त? विरक्त ही माना जाएगा, विरक्ति माना जाएगा। विषयों से वास्तविक विरक्ति होना ही वैराग्य का मार्ग है। वो चाहे भेष गृहस्थ का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भेष विरक्त है और विषयों से अनुराग रखता है तो पाखंडी है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। भगवत ऋषि जी कह रहे, विवेक और वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय है सो तो सत्य है, अगर विवेक वैराग्य और भक्ति नहीं तो पाखंडी है कोई भी हो। तो बात विषयों से वैराग्य की है, बात भगवत तत्व के ज्ञान से है, बात भगवान के अनुराग की है। अगर एक गृहस्थ में आता तो वो महात्मा है। भगवान ने कहीं भी वेश का वर्णन नहीं किया, गीता जी में भगवान ने लक्षणों का वर्णन किया है। कह रहे वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा कौन है? जो सबको भगवान का स्वरूप समझता है, जो जितेंद्री है, जो मनोनिग्रही है, जो भगवत भक्ति करता है, वो महात्मा ही है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। बात समझ में आई? गीतांशु जी, सहारनपुर। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचनों में सुना कि सिर्फ नाम जप से कल्याण हो जाता है। अगर नाम जप ना हो रहा हो तो क्या दान से भी कल्याण हो सकता है? नहीं, दान एक पुण्य क्रिया है। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म है। दान एक शुभ कर्म है जिसका फल सांसारिक सुख है। बहुत उच्च कोटि का दान हुआ तो स्वर्ग का सुख है, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी करा सकता है। भगवत प्राप्ति तो भजन से होगी। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तुम यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, ये जो करोगे इसका तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी। भगवत प्राप्ति भजन से होती है। महाराज जी, अभी आपने एक प्रश्न के उत्तर में अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उसने दान किया तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। संतों बुद्धि शुद्ध का मतलब भगवत प्राप्ति थोड़ी हो गई। और जो काम भाव से देख रहा था सीता सहचरी को, तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, वो मात्र भाव से देखने लगा, लेकिन भगवत प्राप्ति की थोड़ी बात हो गई। तो क्या महाराज जी उससे उसको संतों का संग और उसके हाँ, आगे की अब संतों का संग करके भजन करेगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मतलब सोपान बन सकता है। हाँ, प्रथम भगति संतन कर संगा, इसीलिए कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरत कथा प्रसंगा। भगवान के चरणों के जो प्रेमी संत जन हैं उनका संग करना प्रथम सोपान है। हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, फिर आगे जब हम बढ़ते चले जाते हैं तो भगवान के भजन में रति हो जाती है और हमारा कल्याण हो जाता है। जैसे इन्होंने लिखा है दान से कल्याण, तो यात्रा के अंतर्गत में अगर ऐसा करेंगे तो संत संग होगा या बुद्धि? हाँ, जैसे आपने बहुत सुकृत किए तो लिखा है पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। तो उसका सोपान। हाँ, आप बहुत अच्छा पुण्य किए तो आपको संतों का संग मिलेगा, सत्संग से भजन में रुचि होगी और भजन से कल्याण। अच्छा, यात्रा ये। हाँ, भजन से परम कल्याण होगा। अगर दान पुण्य से होता तो बड़े बड़े धनी लोग ना दान करके भगवान को खरीद लेते, भगवान के धाम में भी पास बनवा लेते। नहीं, वो तो है नहीं। उसमें तो सर्वस्व त्याग कर भगवान से भजन करना, अंदर से अकिंचन होकर भगवान का भजन करना, तब भगवत प्राप्ति होती है। प्रज्ञा जी, यूएसए से।
राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रिया लाल की हूँ और गुरुदेव भगवान आपकी और इष्ट की कृपा से इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। क्या मुझसे निकुंज में अगर कोई ऐसी गलती हो जाए जिसके कारण नहीं, वहां गलती ही नहीं होती, गलती ही नहीं होती। वहां ऐसा जो स्वरूप मिलता है उसमें गलती के चांस नहीं होते, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। मतलब गलती के चांस पांच भौतिक शरीर में है, चिदानंद शरीर में गलती के चांस, जो मान लो सहचरी वपु है, गोपी वपु है, सखा वपु है, भगवान का जो ये दिव्य वपु है, इनमें चांस ही नहीं है, गलती का कोई चांस ही नहीं है। प्रियालाल के मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार है, जो प्रियालाल के मन में चलता है वही सहचरी के मन में चलता है। वो मन की रुचि देख करके सेवा करती तो गलती का कोई सवाल ही नहीं होता। अंशुल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने मेरा हाथ ठीक उस समय पकड़ा जब मुझे शरीर का हर संबंधी दुख और धोखा दे रहा था। आपने अपनी इस लीला से मुझे सत्य का मार्ग दिखाया प्रवचन के माध्यम से। महाराज जी, अब प्रश्न यह है कि गुरुदेव भगवान ग्रस्त में रहते हुए वैराग्य जैसा जीवन और भरोसा संभव है क्या? हाँ, क्यों नहीं संभव है। कितने भक्तमाल में देखो, कितने से भक्त हैं जो गृहस्थ हैं और भगवान से दृढ़ संबंध रखते हैं। भाई, हम लोगों ने भजन को एक कुछ अलग मान रखा है। अब एक आदमी किसान है, फावड़ा चला रहा है, राम 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 राम, हर फावड़े में राम राम कह रहा है, धर्म से कमा रहा है, आए हुए अतिथि संतों का भोजन, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। आए हुए अतिथि संतों का भोजन पान और करा रहा है, किसानी कर रहा है, भगवान का नाम जब, वो कभी माला लेके नहीं बैठता, कभी आरती नहीं करता, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। आप नौकरी जा रहे हैं, जाते समय नाम जप कर रहे हैं, 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं, बीच बीच में नाम जप कर रहे हैं, 8 घंटे को कृष्णार्पणम मस्तु कर दिया, घर आए, अपने परिवार से सबसे मिले, हंसे बोले, जिससे जैसा धर्म है वैसा व्यवहार किया, खाया पिया, एकांत हो गए, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, धर्म पूर्वक विषय भोग रहे, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। हमने भगवत प्राप्ति कोई ऐसा कठिन समझ रखा है, भजन को ऐसा समझ, तो कह दे फिर आप लोग, ये हमारे भाग्य में लिखा है कि विरक्त भाव से चलो और हजारों को तारने का ज्ञान प्राप्त करके हजारों को समझाओ। ये हम लोगों को अलग ट्रेनिंग दी गई, अलग मार्ग बनाया गया। नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए सहज मार्ग है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गृहस्थी में रहकर भगवान का चिंतन करते हुए अपने गृह कार्य करो, परिवार को भगवान की सेवा का स्वरूप समझो। भगवान ने 8-10 लोग जो हमें परिवार में दिए, सेवा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए, राजी खुशी से भजन करते हुए, जो विपत्ति दुखावे सहते हुए भगवान को प्राप्त हो गया। वो तो भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, गंदे विषयों को छोड़ना कठिन है, गंदी आदतों को छोड़ना कठिन है, जो निषेध है उनको छोड़ना कठिन है। अगर वो छोड़ दो तो गृहस्थी में आप संत हो, गृहस्थी में संत हो। संत का मतलब केवल वेश से नहीं होता, उद्देश्य से होता है, लक्षणों से होता है। अगर आप में लक्षण श्रेष्ठ हैं तो आप संत हो। तो ये भगवत मार्ग में चलो तो भगवान कृपा करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कपड़ा बदलने से ही काम बनता हो, ऐसा नहीं है। हाँ, आपके भोगों में रुचि नहीं रही तो संसार में रहना अच्छा नहीं लगता, तो चलो वैराग्य मार्ग लेकर के एकांत में भगवान का निरंतर चिंतन करो और जगत मंगल के लिए अपना भजन दान करो। करना पड़ेगा जगत मंगल, बिना यहाँ जगत मंगल किए नहीं जा सकते यहाँ से। अगर ऐसे गए तो सदगति नहीं होगी, क्योंकि संसार का अन्न खाया, संसार का वस्त्र पहना, संसार में पैदा हुए तो संसार का हित करो, संसार का मंगल करो, तब जाओ यहाँ से। ऐसे थोड़ी सबकी ड्यूटी है, तुम अपने हिसाब से हित करो, हम अपने हिसाब से हित करते। मान लो कोई दीपक है तो थोड़ा प्रकाश कर रहा है, कोई हाइलोजन है तो बड़ा प्रकाश कर रहा है। ऐसे जितनी क्षमता है, 2 को ही सही, 2 को ही भगवत मार्ग में लगाओ, 2 का परोपकार करो। किसी के 20 का करता है, कोई 200 करता है, कोई हजारों का करता है, तो करना पड़ेगा। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, परोपकार करो और भजन करो। अब जैसे आपका सबसे बड़ा परोपकार माता पिता की सेवा, पारिवारिक जनों की सेवा, धर्म पूर्वक मेहनत से कमाना, नाम जप करना, कोई भूखा दरवाजे आ गया उसे भोजन दे देना, कभी तीर्थ यात्रा आदि गए वहां दान पुण्य कर देना, भगवान का नाम जप कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो वो सब भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है। ज्यादा मेहनत की जरूरत थोड़ी है। प्रदीप जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा जब जीव पर होती है तो उससे क्या संकेत मिलते हैं? सबसे पहला उसे साधु समागम प्राप्त होता है, संतों का संग प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो
साधु संगति पाइए। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं, श्री जी कृपा करती हैं, तो अपने जनों का संग देती हैं। और जब संत संग होता है तो हमारे जीवन से दुर्व्यसन, दुराचरण इनका त्याग होता है और सतमार्ग पर हमारे कदम बड़े जोर से चल पड़ते हैं और साधु संग की कृपा से हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रथम संकेत संत मिलन। जहां संत मिलन हो तो समझ लो अब हमारा अंतिम जन्म आने वाला है। इसलिए भगवान ने हमें सत्संग प्रदान किया, साधु संग प्रदान किया। बिना भगवान की कृपा के, श्री जी की कृपा के, रसिक जनों का संग, संत जनों का संग, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दुर्लभ है। यही कृपा, यहीं से जीव का आध्यात्मिक उत्थान होता है। प्रथम भगत संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति है संतों का संग और ये भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। शिवम पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या निरंतर भक्ति का प्रयास करने से मेरे भीतर छिपी वे सारी बुराइयां समाप्त हो सकती हैं जिन्हें मैं अपने जीवन में नहीं चाहता? लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लंबे समय तक। ये बुराइयां दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासना सदैव हमको अपनी तरफ खींचती रहती है, क्योंकि अनंत जन्मों से हम इन दुर्वासनाओं के ही खेल में लगे रहे। अगर सद उपासना होती तो भगवत प्राप्ति हो जाती। दुर्वासना है इसका मतलब हमारे अंदर अज्ञान है, इसका मतलब साधना नहीं बनी भगवत प्राप्ति की। तो दुर्वासना का त्याग करने के लिए जब हम भगवत प्राप्ति की जो साधन पद्धति है उसको स्वीकार करते हैं और खूब अथक प्रयास करते हैं, तब भगवान की कृपा हो जाती है और ये विकार धीरे धीरे शांत होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वर्ष 2 वर्ष साधना करें और आप बिल्कुल निर्विकार हो जाएं, ऐसा नहीं है। दीर्घ काल तक ये विकार स्फुरित होते रहते हैं। अगर कुसंग बन जाए तो दीर्घ काल तक साधना करने के बाद भी ये भ्रष्ट कर सकते हैं। ये विकार कोई साधारण नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इसलिए दीर्घ काल तक भगवान का स्मरण करते हुए, कुसंग का त्याग करते हुए, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र भोजन, तो फिर हम दुर्वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये दुर्वासना बहुत ऊंचाई तक जाती है। ये मत समझ लेना कि 2-4 वर्ष के भजन से शांत हो जाती है, नहीं, बहुत ऊंचाई तक जाती है और आजीवन सावधान रहना चाहिए। दुर्वासना कभी भी पटक सकती है, किसी को भी पटक सकती है। इसलिए भगवान का चिंतन करते हुए सदैव डरते रहना चाहिए। यही डरे ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, गिह नामन मंगल लोक तिहु, सुहरिपद भज न विलंब कर। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय लो और डरते रहो कि कहीं ये त्रिगुणात्मिका माया हमें भोगों में न फंसा दे, हमें कहीं भ्रष्ट न कर दे। लंबे समय तक यदि अभ्यास किया जाए, सत विचार, सद आचरण, सत्संग, तो ये असत विचार, असत आचरण, असत संग का त्याग हो जाएगा, तो दुर्वासना नष्ट हो जाएगी। इंदु जी, जोधपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्संग मंडली के माध्यम से भक्ति मार्ग में प्रवेश पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ और उसी संग से मैं आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ पाई हूं। अब अंतःकरण एकांतिक भक्ति की ओर प्रेरित हो रहा है, किंतु समय की सीमाएं मार्ग में बाधा बन रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या किसी का मन दुखाकर दूरी बनाना उचित है या प्रभु की कृपा से? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि हमारा अगर एकांतिक भजन है अंदर का, तो हम बाजार में भी कर सकते हैं, हम नौकरी करते हुए भी कर सकते हैं, हम हर स्थिति में भजन कर सकते हैं। भजन के लिए भागकर कहीं एकांत जाने की जरूरत नहीं है। जहां हो वहीं भजन का अभ्यास करो। जिस परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति में भजन करके निकल जाओ, तो तुम्हें माया परास्त नहीं करेगी। भागकर कहाँ जाओगे?
कहीं एकांत नहीं है, एकांत तो हृदय में है। और हमारा जब हृदय भगवान के लिए तड़पने लगा तो इसी का तो नाम भजन है। हम नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, किसानी करते हुए, गृहस्थ के कार्य करते हुए, सबके बीच में रहते हुए, रिश्तेदारों से मिलते हुए भी हमारा हृदय तड़प रहा है भजन के लिए, इसलिए हमारा भजन चल रहा है। यही भजन जा करके हमको भगवत प्राप्ति कराता है। ये कभी भूल मत करना, भगवान के द्वारा दी हुई परिस्थिति का यदि त्याग कर दोगी तो जो भजन चल रहा है वो भी छूट जाएगा। आप सोचो कि चलो हम भागकर भजन करते हैं, तो फिर आओ आप देखो जो भजन चल रहा है वो छूट न जाए तो हमें बताना। यदि भगवान तुम्हें वृंदावन लाए संयोग बना के, वो बात अलग की है, क्योंकि यहाँ होगी भोजन व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, किसी का संग, किसी का आश्रय, वो आपके भजन को बाधा पहुंचा देगा। जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, तुम्हारा केवल कर्तव्य है भजन को संभालते रहना, परिस्थिति के बदलने की मांग ना चाहना, कहीं आने जाने की बात मन में ना आना। जैसा प्रभु करे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। अगर उनको एकांत देना है तो एकांत दे देंगे, उनको समाज में रखना है तो समाज में रहते हुए भी हम भजन करेंगे। हम आपसे बात कर रहे हैं, तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन हमारा भजन चल रहा है। जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं लेकिन आपका अंदर चिंतन कुछ और चल रहा है, देख लो, ऐसे ही भजन होता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन हमारा आंतरिक हृदय किसी और क्षेत्र में लगा हुआ है। ऐसे भजन होता है। बाहर से हम संसारिकता में लगे हैं और अंदर से भगवान को पुकार रहे हैं, यही सबसे बड़ा भजन है। आप भागना नहीं किसी परिस्थिति से, जैसी परिस्थिति भगवान ने दी है उसी परिस्थिति में भजन करके निर्वाह कर ले जाओ तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कराती जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार एकांतिक में बोला था कि आप हमें उंगली पकड़ा दो समेट के तो हम ले जाएंगे। महाराज जी, यहाँ उंगली पकड़ाने का तात्पर्य क्या है? हमारी बात मान लो, आप हमारी थोड़ी सी बात मान लो, पूरी बात तो भगवान आपको सामर्थ्य देंगे मानने की। अगर थोड़ी सी भी बात हमारी, एक भी बात मान लिए, एक बात मान लिए तो आपको 100 बातें मानने योग्य बना देगा। आप थोड़ी सी बात हमारी मान लीजिए, कुछ समय राधा राधा रटिए, थोड़ी सी बात मान लीजिए, गंदे आचरणों का त्याग कीजिए, थोड़ी सी बात मान लीजिए, अपने परिवार को भगवत स्वरूप मान करके चलिए। आप ये है पकड़ाना, फिर आगे तो पूरा भगवान तुम्हारे अंतःकरण को पूरा समेट लेंगे। क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो भगवान के बल से बोलते हैं, प्रभु के बल से बोलते हैं। हमें कोई बल नहीं है, हमें कोई सामर्थ्य नहीं। हमारा बल, हमारी सामर्थ्य श्री वृंदावन रानी है, श्री प्यारी जो प्यारे जो हैं उन्हीं के बल से बोलते हैं। तो हमारी बात मान लो, यही है उंगली पकड़ाना। हमारी बात मान लिए तो आपका परम कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। हमारी बात कोई अपनी बात नहीं है, ये संतों की बात, शास्त्र की बात, भगवान की बात है। अनिरुद्ध जैन जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यहाँ सभी संतों की वाणी इतनी मधुर, सरल और प्रेम में है, और दूसरी ओर जब मैं खुद की वाणी पर ध्यान देता हूँ तो उसमें अहंकार, कटुता आदि दिखाई देती है। महाराज जी, आपके सत्संग में ये पता चला कि श्री जी को सरलता और प्रेम भाषी पसंद है, तो क्या श्री जी महाराज जी ऐसे में कैसे प्रसन्न होंगी हमसे? राधा राधा कहो, बड़ा मीठा है, राधा नाम तुम्हें सरल बना देगा। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि आपको क्रोध आता है, आपकी कड़वी वाणी है, आपका अहंकार है, आप राधा राधा जपिए, ठीक हो जाओगे। हम ठीक हो गए तो सब ठीक हो जाएंगे ना। अगर एक रोग का मरीज ठीक हो जाए तो दवा काम कर रही है, तो पहले मरीज तो हम ही हैं। हम अपनी बात कहते हैं, जब श्री लाडली जी की उपासना आई तो उसने सब धो बहा करके ऐसा कर दिया है, जैसा आप ताबले देख रहे बकाया थे नहीं। ऐसे जीव का हृदय एकदम कोमल हो जाना, ये साधुता है। जब गोस्वामी जी संत की परिभाषा लिखने लगे तो बोले, संत हृदय नवनीत समाना। गोस्वामी जी को लगा कि मक्खन सबसे ज्यादा कोमल होता है, मक्खन जो होता है। तो संत का हृदय कैसा? बोले मक्खन जैसा। एकदम लिखने के बाद इतना, फिर विचार किया कि मक्खन में तो दोष है। तब कहा कविन पर कहीं न जाना। कवियों ने कहा तो कि संत का हृदय मक्खन जैसा होता है, पर सही नहीं कह पाए, क्योंकि निज परिताप द्रवई नवनीता।
और पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। बोले अब जब अपने में ताप लगता है तो मक्खन पिघल जाता है, लेकिन संत का हृदय ऐसा नहीं होता। कठोर से कठोर दुख में भी वो पिघलते नहीं अपने में, लेकिन दूसरे का थोड़ा भी दुख देखा कि वो पिघल जाते हैं। अपने तो घोर कष्ट सह सकते हैं, घोर अपमान निंदा विपत्ति सह जाएंगे, लेकिन दूसरे का थोड़ा भी दुख देखा तो हृदय पिघल जाता है। तो संत का हृदय साधुता आना ये केवल महाराज कृपा से हो सकता है, नहीं साधना का अहंकार बना रहता है, तपस्या का अहंकार बना रहता है, ये केवल कृपा से ये सब होता है। तो अगर वाणी में सुधार, आचरण में साधुता, तो ये केवल लाडली जी की कृपा है, इसमें कोई साधन काम नहीं करता। तो हम बार बार पुकारे राधा 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 तो हमारा सब ठीक हो जाएगा। अनंत कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में कष्ट व परेशानियां आती हैं तो सगे संबंधी कहते हैं अब तुम्हारे भगवान तुम्हारा साथ नहीं दे रहे क्या, ऐसा अब तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, वो आप कष्ट में क्यों रखा है, ऐसा भाव आता है। हमारे पास है हमारे भगवान, हमारा कर्म है, जो पूर्व का प्रारब्ध है वो आया है, उससे हम भोगेंगे। उस समय क्या भगवान नहीं, क्या आनंद में भोगेंगे। चूंकि अभी भक्ति रंग नहीं लाई ना, इसलिए ये प्रश्न आ गया, नहीं तो भक्ति रंग लाती है। हमारे भगवान हमारे साथ है, हमारा प्रारब्ध शरीर का भोग है, लेकिन भगवान मेरे साथ हैं। जो प्रश्न करता हो कि अब तुम्हारे भगवान कहाँ गए, तो हम बिल्कुल उत्तर देते हैं हमारे साथ है भगवान। देख, अगर आंख तेरे है तो देख, मेरा भगवान मेरे साथ है, ये मेरा प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। तो अभी भक्ति रंग नहीं लाई, इसलिए आप चुप हो गए। कोई विपत्ति या कोई संकट या कोई, हर समय मेरे भगवान मेरे साथ रहते हैं। हाँ, मेरे पूर्व कुछ पाप कर्म थे, उनको भोगवा कर भगवान हमें पवित्र कर रहे, ये हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सुखी हैं तो भगवान हमारे साथ हैं, दुखी हैं तो भगवान हमारे साथ नहीं। दुख में तो भगवान विशेष भक्त का साथ देते हैं, लेकिन भक्त हो तब ना समझ पावे। अभी तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं ठीक से हुई है। भक्त हो जाओगे तो कदम कदम पर तुम्हें प्रभु का, जैसे अब हम तुम्हें कैसे बताएं बच्चा, जैसे माँ को पता होता है कि बेटे को इस समय क्या पवाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, कैसे छोटे बच्चे को, ऐसे भगवान प्यार करते हैं। कोई मिनट ऐसा नहीं जिस मिनट में मुझे पता न चलता हो कि मेरी प्रियाजू मुझे कितना प्यार कर रही है, मेरे ठाकुर मुझे कितना प्यार करते हैं। हम तुम्हें कैसे बतावें, पर तुम्हारे प्यार करने वाले और कोई है ना, इसलिए तुम नहीं समझ पाते। यदि ये हो जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो हमारे प्रभु का प्यार समझ पाओगे कि वो कितना प्यार करते हैं। विपत्ति भी वो कृपा से दे रहे हैं, दुख भी वो कृपा करके दे रहे हैं, ऐसा अनुभव होने लगेगा। जय हो नाथ, अगर आप ये ना करते तो प्रभु मेरी ये जो आज दशा है ये दशा ना होती। अगर किडनी फेल ना होती तो जो आज है वो नहीं होता। तुमसे पक्का कहते नहीं होता। न तुम हमें देख पाते ना हम तुम्हें देख पाते, कुछ और ही होता। हम कभी नहीं रुक सकते थे, कभी नहीं रुक सकते थे। हमारा एकांतिक स्वभाव, गंगा के किनारे का वास करने वाला ये भीड़, ये समाज बिल्कुल नहीं स्वीकार करते। लेकिन किडनी फेल है तो अब डायलिसिस, गंगा किनारे तो होगा नहीं, डायलिसिस तो व्यवस्था में ही होगा। तो अब समझो इतना बड़ा सिस्टम भगवान के बिना चल रहा है क्या? दोनों किडनी फेल है, भगवान के बिना हम बोल रहे हैं क्या? तो मेरे भगवान मेरे साथ हैं, प्रतिपल मेरे साथ हैं, और भगवान भक्त के साथ रहते हैं। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संगाय। पर बात यह कि आपका मुख भगवान की तरफ नहीं है, आपका मुख संसार की तरफ है, भगवान की तरफ पीठ है, इसलिए आप भगवान की कृपा और भगवान के दुलार को नहीं देख पा रहे। यदि भगवान के सन्मुख हो जाओ तो अभी तुम्हें पता चलेगा भगवान कितना प्यार करते हैं। हर क्षण प्यार ही प्यार उड़ेल रहे हैं, वो कृपा और प्यार के समुद्र हैं भाई। ऐसी बात ना कहो कि विपत्ति में अब तुम्हारे भगवान कहाँ चले गए। जी, संसार में यही मान्यता है कि थोड़ा सा भी कष्ट आई, प्रतिकूलता आई, भगवान से प्रार्थना किया तो वो सारी प्रतिकूलताएं ठीक हो गई। ये एक मान्यता है कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर प्रारब्ध में आपके दुख लिखा है तो भगवान दुख का संयोग देंगे, लेकिन आपको सहने की सामर्थ्य देंगे। भगवान आपको सामर्थ्य देंगे, आपको विवेक देंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना करें हमारी किडनी ठीक हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं है, ऐसा नहीं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म को तुम्हें भोगना पड़ेगा, भगवान ने कहा है। जी, काफी भक्तों के जीवन चरित्र में देखने को मिलता है कि वो प्रभु उनकी सहायता करने के लिए उतर गए। जैसे
मतलब बहुत सारे, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, तो महाराज जी वो उनकी भक्ति और हमारी भक्ति में क्या अंतर है महाराज? हमारी भक्ति में कोई और है। देखो भगवान कहते हैं, जब माधवदास बाबा को संग्रहणी का रोग हुआ, उसमें बार बार शौच जाती है, तो बार बार शौच निकल रही थी। एकांत में समुद्र के किनारे कुटिया थी, कोई था नहीं, तो बड़ी सुगंध आई, तो उन्हें होश आया, तो ऐसे देखा तो पीतांबर का साफा बांधे हुए 16 वर्ष की अवस्था और बाबा की मल भरी लंगोटी समुद्र से धो धो के फैला रहे। काहे, कौन हो आप? जे ही देखा भगवान कमल नयन, अरविंदाक्ष, श्याम सुंदर, तो रो पड़े बाबा। क्या रे, आपके लिए तो हमने अपना जीवन अर्पित किया है, आप ये क्या कर रहे हो? प्रभु आप हमारी लंगोटी धो रहे हो। तो भगवान ने कहा बाबा तुम्हारा कोई और है क्या? बोले आपके सिवा तो कोई और है नहीं। तो बोले जब मेरे सिवा कोई और है नहीं तो मैं ही तो सेवा करूंगा ना। भगवान स्वयं माधवदास जी की लंगोटी धो रहे, भगवान स्वयं अर्जुन जी का रथ हाँक रहे। भगवान कहते हैं पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाँकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। कैसी बात करते हो, थोड़ी सी भक्ति करो तो भगवान कृपा ही कृपा कर रहे हैं। हाँ ये है कि हमारे बहुत पूर्व के पाप हैं जो हमें दुख देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम भगवान से यदि जुड़ जाएं तो हम इन दुखों से पार हो जाएं। इसीलिए सबसे कहते हैं राधा राधा रटो, राधा राधा नाम जप करो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए, क्योंकि वो पाप कर्म हमें दंड देने के लिए बिल्कुल बलवान होकर तैयार हो रहे हैं। यदि भगवान की शरण में है तो आएगा, लेकिन बहुत कम होकर आएगा और हम सह पाएंगे, हम टूटेंगे नहीं, हम विपत्ति को पार कर जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि हम भगवान से प्रार्थना की तो हमारे सारा दुख नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। जो प्रारब्ध भोग बड़े बड़े सिद्ध संतों को भोगना पड़ा, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, अब भोगना पड़ा, बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। ये भूमि ऐसी है, इसका ये कर्म भूमि है। अपने अपने कर्मों का भोग भोगो और नए कर्म करो। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए दुख आने पर कि भगवान कहाँ गया, अब तो हमारे दुख को नहीं मिटा रहा है। ऐसा नहीं है, वो देख रहे हैं, वो कृपा कर रहे हैं। देखो इतने बड़े महाभागवत पांडवों की पत्नी सभा में निर्वस्त्र की जा रही, इतने बड़े भगवान को प्यार करने वाले पांडव 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास सह रहे हैं। ये सब क्यों सह रहे हैं? क्योंकि भगवान का विधान है, इसलिए सह रहे हैं। हम भक्त तभी माने जाएंगे जब भगवान के विधान को सहते हुए भगवान को ना भूलें और दुख और सुख दोनों को बराबर समझकर हम आगे बढ़ते चले जाएं।